हुँ? अरे ज्ञान तो कम से कम उसे कहेंगे जिसमें कम से कम अपनी माला का तो पता चले कि मैं कौन सी माला में आने वाला हूं, है? माला में उसमें नंबर का भी तो पता चले। 2018-19 में 8 को पता लगना चाहिए कि हम कौन सी माला में हैं, और फिर उनके विचार भी चलेगा उस माला में हमारा नंबर कहाँ है, क्योंकि बाबा ने तो बता ही दिया। सर्विस के आधार पर पता चलेगा है किसका कितना ऊंचा पद है। तो पता चला कि जिन बच्चों से बात कर रहे हैं कि तुमको ज्ञान ही मिलता है संगम युग पर, तो वो एक्यूरेट संगम युग कब हुआ? 1976 संगम युग। चूहरे को हल्दी की गांठ मिल गई, क्या वो संगम युग हुआ? तब ज्ञान मिल गया है, मिल गया पूरा ज्ञान है। 2018-19 में कहेंगे कि संगम युग पर तुम्हारे को ज्ञान ही मिलता है। संगम पर काय का ज्ञान मिलता है? कि सुखदाम क्या है, दुखदाम क्या है, और शांति धाम क्या है और कब होता है। अर्थात संगम युग पर, अर्थात कलयुग का अंत। क्या तुम 8 बच्चों के लिए कहेंगे कलयुग का अंत? अंत कब का है? 76 में कलयुग का अंत नहीं हुआ है? नहीं हुआ, घोषणा नहीं की थी है? पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, घोषणा की थी कि नहीं? तो अंत हुआ कि नहीं? पुरानी दुनिया कलयुग का अंत हुआ कि नहीं? ज्ञान मिलता है। कितनों को ज्ञान मिल गया उस समय 76 में? 2 को ज्ञान, उन 2 में से किसी को भगता ही नहीं मिली, 2 को ज्ञान मिल गया। 1 को ज्ञान मिल गया, वो भी वही चूहरे को हल्दी की गांठ मिल गई, उतना उसको ज्ञान कह देंगे। दूसरी बात, 1 को ज्ञान मिल जाए तो कहेंगे कि हाँ तुम्हारे को ज्ञान मिल गया है? चलो हल्दी की गांठ भी मिल गई तो कहेंगे तेरे को ज्ञान मिल गया। वो संगम युग कौन सा जिसके लिए ये वाणी चल रही है कि तुम्हारे को ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर है? तो जिनको मिलता है संगम युग पर उनके लिए कहेंगे कि कलह युग का अंत, कलह क्लेश का अंत हुआ और सतयुग की, सत्य के युग की आदि। हाँ, बस इनकी ही भेंट करनी होती है। किनकी? सतयुग आदि की और कलयुग के अंत की। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच भेंट करनी होती है। बीच में क्या पूरी भेंट कब कर सके? कौन सा टाइम बताया? पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया का आदि। बीच में तो नई दुनिया शुरू हो और पुरानी दुनिया का आदि हो, तो दोनों दुनियाओं के बीच में तो
तो है कि पता चलता है, लेकिन इन दोनों युगों के बीच के अलावा तो कभी बाबा आते ही नहीं है। अरे 36 में आया कि नहीं? है? अरे आया कि नहीं आया? लंबा चौड़ा चक्कर चलाए रे। बाप के रूप में आया। वाह भैया, बाप के रूप में आया और अम्मा को पता ही नहीं चला। बाप बन गया मुफ्त में। है? नहीं आया तो बताओ ना कब आया? तो बताया बाबा बीच में नहीं आते हैं, कभी नहीं आते। नहीं आते ही हैं जबकि पुरानी दुनिया खत्म होनी होती है। तो अब पता चल गया एक्यूरेट कि पुरानी दुनिया कब खत्म होती है, क्योंकि 500 करोड़ के लिए तो नहीं कहेंगे कि पुरानी दुनिया एक साथ खत्म होती है। नंबरवार ज्ञान लेते हैं, नंबरवार बुद्धि में बैठता है कि हम कौन से टाइम पर है नई दुनिया में आके पार्ट बजाएंगे। तो बताया पुरानी दुनिया खत्म होती है कितनों के लिए? 8 के लिए, और नई दुनिया स्थापन होने की होती है। बाबा का कंसंट्रेशन जिन आत्माओं के लिए है उनके लिए बोला। क्या पुरानी दुनिया खत्म होती है और नई दुनिया शुरू स्थापन होती है? तो ऐसे कहें कि पहले नई दुनिया स्थापन होने की है, और पुरानी दुनिया खत्म होने की है, या उल्टा कहें पहले पुरानी दुनिया खत्म बाद में नई दुनिया स्थापन? ऐसे कहें? ऐसे नहीं कहें। क्यों? क्योंकि पहले ही पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? है? पुरानी दुनिया में जो रहे पड़े हैं अच्छे अच्छे, नई दुनिया में जाने योग्य, वो भी खत्म हो जाएंगे। है? कहते हैं ना, जब चक्की चलती है ना, तो चक्की में जब गेहूं डाला जाता है पीसने के लिए, तो गेहूं के साथ जो गेहूं के अंदर होता है ना, क्या घुन कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं अंग्रेजी में, जो कुछ भी कहते हो, तो वो भी पिस जाता है। तो ऐसे नहीं कि पहले विनाश फिर बाद में स्थापना होगी। नहीं, पहले क्या कहना चाहिए? पहले पुरानी दुनिया खत्म नहीं हो सकती, पहले नई दुनिया की स्थापना। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनको स्थिर कर दो, क्योंकि स्थिर होने से पहले कुछ न कुछ हिलती डुलती रहती है। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। हिलहिलाट आती है कि नहीं? अंदर आती है। तो नई दुनिया की स्थापना स्थिर हो जाए और फिर पुरानी दुनिया खत्म होने की है। क्योंकि अगर हम पहले कह दें पुरानी दुनिया खत्म, और फिर नई दुनिया की स्थापना, तो ये तो रंग हो जाता है।